ओम शांति। आज 7 मई 2020 है। आज बृहस्पतिवार का दिन है और वो हमारा परमपिता परमात्मा जो बृहस्पतिवार के दिन हमारे साथ अपनी नारंगी रंग की किरणों के साथ, पवित्रता की किरणों के साथ पूरे दिन वो हमारा सतगुरु हमारे साथ रहता है। तो सवेरे सवेरे वो आया है हम सबको ये ज्ञान की मुरली सुनाने। तो अपने सत टीचर से अब ये मुरली को हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूले तो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए श्रीमत को भूलो मत, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, सबको रास्ता बताते चलो। दिल से पूछे कि यह पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो कि ऐसा कोई कार्य तो नहीं करते जिससे 100 गुना सजा खानी पड़े। इसे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने अपनी चेकिंग करने को कहा है। चेक करो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, कहाँ तक सतोप्रधान बने हैं। निश्चय बुद्धि होकर ये विचार करना है। निश्चय हो कि हमें बाप पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बहुत हैं जो याद नहीं करते हैं, सुनते कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। दिल से पूछो कि कोई पाप तो नहीं किया। दिल से पूछना है कि कोई पाप तो नहीं करते हैं। अपनी प्रवृत्ति देखनी है। बाबा कहते हैं कि कितना हम पुण्य आत्मा बने हैं, चेक करो। बाप को कितना याद करते हैं, चेक करो। सुदर्शन चक्रधारी कितने बने हैं, चेक करो। समय, इस समय ईश्वरीय सेवाओं का है, कितना समय हमने दिया, कितने पाप हम करते हैं। इन सभी बातों को हमें चेक करना है, क्योंकि वो बाप जो गुप्त है, निराकार है, जो अपनी श्रेष्ठ मत देता है, श्रीमत देता है, जो 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को श्रेष्ठ बनाता है, ऐसा वो बाप नंबर 1 हमें मत देते हैं कि मुझे याद करो। बाप द्वारा राइट रास्ता अब हमें मिलता है। हमसों का अर्थ बाप ने हमें सुनाया है। तो बच्चों को अभी मालूम है कि हम बाप की मत पर चल रहे हैं। बच्चे ईश्वरी मत वाले बनते हैं। बाप एक तो हमें राइट और रॉन्ग का बात बताते हैं। बाप एक ही हैं जो राइट बताते हैं, सच बोलने वाले, सचखंड का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठ अब हम काले हो गए हैं, तो काम पर जीत पानी है, जगत जीत बनना है। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले यह कुछ नहीं जानते कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देता है। हम पहले विश्व के मालिक थे, फिर हम पतित बन गए हैं। राइट रॉन्ग क्या है, इससे बुद्धि की लड़ाई है। बाप स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म भूल रहे हो। हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। नंबर 1 सुंदर जो थे वो लास्ट में अब बिल्कुल शाम बन गए हैं। रावण के आने से पाप आत्मा बन गए हैं। बाबा कहते हैं कि बाप बगैर कोई सुंदर बना नहीं सकता। अभी नरकवासी शाम है, काम चिता पर बैठ बिल्कुल काले हो गए हैं। इस महाभारत की लड़ाई में
स्वर्ग का गेट अब खुल रहा है। बाप को याद करने का इस समय हमें 21 जन्मों का जो ज्ञान मिला है उसे लेना है। याद से 21 जन्मों की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्चा पवित्र बनना है। हमें बहुत बहुत स्वच्छ बनना है और सत्य रहना है। बाबा कहते हैं कि इस समय चोरी चकारी की आदत नहीं करनी है। इस समय हम ईश्वर के घर में हैं। ऐसे बहुत हैं जो चोरी आदि के ख्यालात जिनके दिमाग में चलते रहते हैं। दुनिया डर्टी हो गई है। बच्चे हैं कर्म योगी, अब कर्म कर रहे हैं। जो बच्चे बाप की परवाह नहीं करते तो उनके अविनाशी ज्ञान रत्नों की भी परवाह बिल्कुल नहीं करते। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हमें रूहानी ज्ञान देकर ये रूहानी सेवा भी करनी है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम भव, तीव्र पुरुषोत्तम भव। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया है एक तीव्र पुरुषोत्तम का। वो पुरुषोत्तम जो सेवाओं में विधि पूर्वक प्राप्त करता है, अपने आप को जानता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन की कार्य को करने वाला, विधि पूर्वक जीवन जीने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। कोई भी कार्य सफल तब होगा जब विधि से किया जाए। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा की वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि में कमी है। तो हमें देखना है कि किसी भी बात में जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो उसमें विधि में कोई ना कोई कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो। फिर दिल से पूछकर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो बाबा हमें विधि पूर्वक जीवन को चेक करने को कह रहा है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो हमारा सत टीचर जो आकर ये पूरी मुरली हमें पढ़ाता है और अब सदगुरु के रूप में आज की मुरली को धारण करा रहा है। वो मेरा सच्चा सच्चा टीचर मुझे आकर पूरा ज्ञान देता है। ये ज्ञान जिससे मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहा हूँ। ये ज्ञान जिससे मैं रूहानी सेवा कर रहा हूँ। ये ज्ञान जिससे मैं अपनी बुद्धि में सत्यता और स्वच्छता को रख रहा हूँ। सत्यता और स्वच्छता से संपन्न बन रहा हूँ। बहुत बहुत सत्य, बहुत बहुत स्वच्छ और इसलिए पवित्र बन रहा हूँ। बाप के इस ज्ञान से मैं अपने 21 जन्मों को एकदम ठीक कर रहा हूँ। मैं अब बस बाप को ही याद कर रहा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते एक तीव्र पुरुषार्थी की तरह अपने आप को देख रहा हूँ। बाप की बताई विधि को हूबहू फॉलो कर रहा हूँ। बाप की श्रीमत पर चल रहा हूँ। उसकी श्रेष्ठ मत से स्वच्छता और सत्यता को अपनाकर मैं तीव्र पुरुषार्थी हर विधि को बहुत अच्छी रीति फॉलो कर रहा हूँ। मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण विधि पूर्वक जी रहा हूँ। मैं अपने अंदर देख रहा हूँ मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सफलता ना मिले। मैं चेक कर रहा हूँ कि संबंध संपर्क में भी कोई भी गलत कार्य ना हो और इसे सोचकर मैं इस पल अपने बाप को याद कर रहा हूँ।
विधि पूर्वक हर कार्य को करते हुए मैं तीव्र पुरुषार्थी बन रहा हूँ। बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी, ऐसा तीव्र पुरुषार्थी जो हर कार्य को विधि से करता है, श्रीमत अनुसार करता है। मैं चेकिंग कर रहा हूँ कि मुझसे कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ। मैं पुण्य आत्मा कितना बना हूँ, कितना रूहानी सेवा करता हूँ, कितने इस ज्ञान को धारण करता हूँ। ये सारी बातों की मैं स्वयं चेकिंग कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।